वेलकम टू टीकेएस ट्रेडिंग की समझ में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश वर्मा आप लोगों के साथ चार्ट के एनालिसिस करूंगा और कहाँ ट्रेड लेना चाहिए कहाँ नहीं लेना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम वीकली से शुरू करते हैं कि वीकली में मार्केट क्या कर रहा है। तो वीकली में हम पिछले कई वीडियो से बात कर रहे हैं कि मार्केट एक पैरेलल चैनल में है। पैरेलल चैनल में के साथ में कुछ इस प्रकार से इसकी मोमेंटम है। हम वीकली के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते, वीकली बहुत भयंकर होता है। अब देखो, अभी इस चीज को मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। आपको ये तो समझ में आ गया कि ये मिड लाइन के ऊपर मार्केट क्रॉस कर चुकी है। देखो यहाँ पर मार्केट ने मिड लाइन के ऊपर क्रॉस कर दिया है। बस इस बड़े सारे पिक्चर्स में हमें यही पता करना था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा जूम करते हुए इसके। देखिए यहाँ पर हम जूम करते हैं तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, बढ़िया मोमेंटम के साथ ब्रेक किया है, नो डाउट। ये जो आपको कैंडल दिख रही है ये बढ़िया मोमेंटम की कैंडल है। उसके पहले ये जो रेड कैंडल बना और ये जो रेड कैंडल बना ये कंफर्म कर दिया कि ये ब्रेकआउट रियल है। हम कह सकते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट नहीं है। तो कब फेक हो जाए, यही तो ट्रेडिंग, यही तो शेयर मार्केट की खासियत है। कौन सी रियल कौन सी फेक कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक वो बना ना दे। होने पर नहीं, होने पर विश्वास करना चाहिए, लगने पर नहीं। अभी हमें लग रहा है कि ब्रेकआउट है, लगता रहे, चलता रहे, चलता रहेगा, हम ऊपर की पोजीशन बनाते रहेंगे। अगर यहाँ से अगर डाउन आ गया तब हम डाउन साइड का सोचते रहेंगे। यही होता है रूल कि जब बन जाए, मान लो कि यहाँ पे कैंडल ऐसा बन गया, तब तक ये ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट है। अब मान लो कि गलती से इसने ऐसे क्लोज दे दिया 1 वीक के अकॉर्डिंग, तब इस ब्रेकआउट को हम फेल ब्रेकआउट कर देंगे क्योंकि वापस से इस लाइन के अंदर घुस चुका है। और तब हम इसके लो को टूटते ही हम कुछ साइड का प्लान किया करेंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अब इसके अकॉर्डिंग एक मुझे जगह मिल रही है जो इसका हाई है। तो इसका हाई बनता है वीकली के 24,174। तो 24,174 ये हो गया इसका सपोर्ट, नोट करते रहिएगा। ये हो गया इसका सपोर्ट 24,174। और एक अपना बनता है इसका क्लोजिंग। तो ये तो काफी हो गया, जब तक मार्केट आएगा तब तक हम डाउन ट्रेंड में बैठ चुके होंगे। लेकिन मार्केट अगर नीचे आती है, अगर मार्केट नीचे आती है तो ये 24,174 के आसपास में हो सके तो नेक्स्ट कैंडल जो भी खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, एक बार डिप मारे, यहाँ से फिर रिवर्सल ले। जो वीक बनेगा मार्केट का वो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए, 24,174 से ऐसे। अगर ब्रेकआउट रियल है तो ऐसे बनना चाहिए। हो सके तो ये बहुत तगड़ा वाला भी हो सके क्योंकि बजट भी आ रहा है मार्केट का। हो सके तो लास्ट मोमेंटम भी हो कॉल साइड का, तो जो होगा वो होगा, लगने पर नहीं, होने पर विश्वास करना है। तो एक वीक के लिए, एक डाउन के लिए हमें 24,174 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा 1 वीक के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट खुल के नीचे की तरफ आती है तो जब तक इसके नीचे ब्रेक ना कर दे तब तक कुछ साइड, मतलब कि 100% क्वांटिटी तो कभी लेनी नहीं चाहिए। मार्केट में रिस्क कितना लेना चाहिए? अगर आपके पास मान लो कि जो भी अभी मेरा कोई वीडियो देख रहा है उसको मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर बताऊंगा 10,000 से, कि अगर आपके पास 10,000 रुपए है ना तो आप एक लॉट से ट्रेड करो। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर 10,000 है तब आप एक लॉट से ट्रेड करो, इससे साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। और दूसरी बात कि अगर दो लॉट हम कब यूज करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। वो पहले आप आपको एक लॉट, 2 लॉट कब लॉट लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए वो भी एक दफा आपको बता देता हूँ। बताने को तो बहुत कुछ है, क्या बताऊं। पहले तो एनालिसिस कर लेते हैं कि मंडे में क्या होगा। वनडे के कैंडल पे आते हैं। वनडे क्या कहना चाहता है? तो वनडे कहना चाहता है कि जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा था तो पहले तो एक इस प्रकार के चैनल में चला, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से हल्का सा डाउन ट्रेंड बनाया इस प्रकार, फिर ये ब्रेकआउट कैंडल था, वॉल्यूम कैंडल था, ऊपर 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 ऊपर। अब सेम चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट पहले इस चैनल में चला, इस चैनल में चला, उसके बाद में मार्केट ने नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया। अब ये वॉल्यूम कैंडल है, जो ये कैंडल बनी थी सेम कैंडल ये बनी है। तो क्या ये ऊपर जाने के लिए कैंडल है? देखने से तो लग रहा है कि अगर मार्केट की ओपनिंग यहाँ कहीं होती है, यहाँ कहीं होती है, तो ये ऊपर जाने की कैंडल है। मगर एक चीज और है कि मार्केट, ये चीज हमें पता है कि ऊपर जाने की कैंडल, ये सबको पता है। क्या हो, अगर इसमें छोटा सा ट्विस्ट आ जाए, ट्विस्ट, मार्केट ट्विस्ट पे चलती है, ट्विस्ट आ जाए तो ट्विस्ट कैसे आए कि मार्केट कुछ इस प्रकार से, एक इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से एक चैनल में चला जाए, इस प्रकार से साइडवेज मोमेंटम में चला जाए। क्या लगता है? अगर इस प्रकार के साइडवेज मोमेंटम में गया तो एक ब्रेकडाउन आना चाहिए मार्केट में, जैसे यहाँ पर आया था। यहाँ पे क्या हुआ था? देखो यहाँ पे वीक बनी, मार्केट गैप डाउन हुआ, उसके बाद में इस वीक के नीचे आया, स्टैंड लाइन के नीचे, तोड़ के नीचे आया, उसके बाद में यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया। जब सब लोग यहाँ पे निगेटिव हो गए, देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि लोगों ने कुछ इस प्रकार से बना के रखा हुआ होगा। जब तक ये कैंडल नहीं बनी है, जब तक ये कैंडल, मान लो कि ये कोई कैंडल नहीं है, हम यहीं पे ट्रेड कर रहे हैं, मान लो कि हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, इसने क्या किया, यहाँ ब्रेकडाउन दिखाया, नीचे तक आया, जब तक यहाँ तक आया तब तक इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। सोचो, इस ग्रीन कैंडल का लो तोड़ दिया, अब फिर वहां से मार्केट अप की ओर बढ़ना शुरू हुआ। और जो ऐसा बढ़ा कि देखो आपके सामने में कैसा बना, इसमें तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेनली यही है कि मेरे को एक थोड़ा सा डॉट लग रहा है कि मार्केट कहीं इस प्रकार से ना हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, इसी प्रकार से कि कहीं ये रिजेक्शन वाली ऐसा कुछ ना हो जाए। हो सके तो मार्केट कुछ ऐसा भी कर सके कि मान लो कि ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, अब ये ऊपर क्लोज हुआ, अगले दिन मार्केट ऊपर की तरफ जाए। इस चीज का जो है ना, इसका हाई लोगों को पहले कॉल साइड में ही बैठाए, एक बार हल्का सा 2-3 पॉइंट का ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। उसके बाद में यहाँ जब पुट की ट्रेड बनेगी तो ये हमारा होगा कि अगर आपने 10,000 का लिया है तो आप इसमें सीधा सीधा
6,000 7,000 दो लॉट मिलेगा, आप दो लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हैं, हो सके तो 3 लॉट से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिस्सा हमारा छोटा है, इसके ऊपर तो पूरी दुनिया ऊपर है, हम भी ऊपर है, और हम यहाँ ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा। अगर यहीं पे मार्केट घूमती रही या फिर अचानक से नीचे का ब्रेकडाउन आ जाए, ब्रेकडाउन आएगा तो ये जबरदस्त वाला ब्रेकडाउन आ जाएगा, फिर ये लगभग में यहाँ कहीं चला जाएगा, इस लेवल के आसपास चला जाएगा, इस लेवल के आसपास आ जाएगा। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, एक दिन में नहीं आएगा, ये तो वनडे का कैंडल, तो वनडे के कैंडल में कितना मोमेंटम दिख रहा है हमें, एक मोमेंटम ये, एक मोमेंटम ये, एक छोटा सा ये, फिर भी लगभग हमें 100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हमें दिख रहा है। 100 पॉइंट निफ्टी एक दिन में मूव कर रही है, या कभी कभी 150 हो जाता है, कभी कभी 80-90 पे अटक जाता है। 80-90 वाला दिन जैसे कि डोजी कैंडल है, तो ये 80-90 वाला दिन है, ये जैसे कि यहाँ पे लगा लो, ये बिल्कुल छोटा दिन रहा अपना, छोटा पॉइंट का दिन रहा, इसमें ऑप्शन बाई कितना ही कमा लेगा। और ये जो मोमेंटम आते हैं, सबसे बड़ा मोमेंटम कब आया था? यहाँ पर आया था, जब ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर मार्केट ने हल्का सा लोगों को नीचे बुलाया, फिर वापस जब ऊपर जाने लगा तो इतना ये मोमेंटम तगड़ा था। उसके बाद में ये भी लो हाई के आसपास में क्लोज हो गया, यहाँ पर लो हाई के आसपास में क्लोज हो गया, ऊपर में हल्का सा वीक दिख रहा है और नीचे में हल्का सा वीक दिख रहा है, और ये वीक हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर भी वीक दिख रहा था, यहाँ पर भी वीक दिख रहा था। इसमें नीचे का वीक बड़ा है, ऊपर का वीक छोटा है, पर ऊपर के साइड में यहाँ पर वीक देखो, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ मुझे देखने से तो बराबर सी लग रही है। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस चार्ट को, एक अपनी एनालिसिस ये होगा, एक पॉइंट ये हुआ, फाइनल में पॉइंट कहता हूँ, इसमें हमने मेनली क्या डिस्कशन किया कि मार्केट हो सके तो इस प्रकार से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दे। यही पॉइंट है कि मार्केट आए नीचे 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 नीचे, उसके बाद में ऊपर का ब्रेकआउट दे दे, रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ है। ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। और नहीं तो ये कैंडल है, कैंडल के ऊपर एक और कैंडल, कैंडल के ऊपर एक और कैंडल, एक कैंडल और जो ये वाला जो चीज है ये फिर से रिपीट हो जाए, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये हमने बड़े पिक्चर टाइम फ्रेम में एक दिन के हिसाब से कहानी को समझा। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर, जिसे हम कहते हैं 1 आवर। 1 आवर में मार्केट क्या कहना चाहता है वो देख लेते हैं। तो 1 आवर में मार्केट ये कहना चाहता है कि देखो, जो मैं नीचे डाउन ट्रेंड बना रहा था, जो मैं नीचे की साइड का बना रहा था सिस्टम, वो कुछ ऐसा था। इसको कनेक्ट करेंगे अगर बनना ये पैरेलल चैनल, तो ये चलेगा, ये तगड़ा चलेगा, बन गया, ये पैरेलल चैनल अपना बन गया। इस पैरेलल चैनल में हमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि मार्केट क्या करती है कि एक दिन पूरा लगाती है इसमें, उसके बाद में अगले दिन मार्केट ऊपर जाती है इसमें, फिर अगले दिन मार्केट क्या करती है कि कुछ नीचे से चलती है ऊपर की तरफ, हाई को टच करके रिवर्सल ले लेती है। तो मार्केट को कल कहाँ खुलना चाहिए? मार्केट हमेशा कल गैप डाउन के हिसाब से खुलेगा, कल गैप अप की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ले चुका है, ये रेजिस्टेंस ले चुका है। ये गैप अप खुलता है तो बात ही अलग है, तो हम ऊपर का हो ही जाएंगे। बाकी अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये मिड लाइन है, मिड लाइन को खुल सके तो हल्का सा सपोर्ट लेके फिर नीचे तोड़ दे। ये जो ट्रेड देखो, ट्रेड मिडल, ये पैरेलल चैनल हमें क्या कहना चाहता है? पैरेलल चैनल हमें कहता है कि आप जब भी ट्रेड लें तो नीचे जब आए तब ऊपर का बनता है, ऊपर जब आए तब नीचे का बनता है। क्यों? रीजन सुनिए। यहाँ पर इसके नीचे टूटने पर दुनिया नीचे की हो जाती है, इसके ऊपर टूटने पर दुनिया ऊपर की हो जाती है। पर जब तक टूटे ना, मान लो कि गलती से टूट भी गया, हल्का सा ब्रेक भी हो गया, अगर वापस आने लगे तब यहाँ पे बेस्ट ट्रेड बनती है। यहाँ का एसएल लगा के यहाँ पे एंट्री लगा, ये कंफर्म हो जाता है कि अब से अब ये डाउन तक आएगा, पर मिड लाइन पर आकर अगर हमें प्रॉफिट बढ़िया दिख रहा है तो यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना, हर हाल में टारगेट बुक कर लेना, क्योंकि हो सके तो यहाँ से फिर मार्केट साइडवेज हो जाए। कुछ इस प्रकार से खेला जाता है ट्रेडिंग, कुछ इस प्रकार से की जाती है। और एक चैनल हमें और दिखाई दे रहा है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। वो दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग। देखिए गिफ्ट निफ्टी में क्या हुआ था, अगर हम इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आए गिफ्ट निफ्टी के, और थोड़ा सा चार्ट को ये कर ले, तो देखिए पिछला जो मार्केट का एक्सपायरी था यहाँ पर था, मार्केट का एक्सपायरी यहाँ पे था, मंथली एक्सपायरी क्लोज हो गया। इस मार्केट को प्रीमियम को हाई करवाने के लिए 200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी हाई चलता है पहले दिन, तो 200 पॉइंट का गैप अप उसके बाद में कुछ इस प्रकार से चला। जबकि निफ्टी में ऐसा नहीं दिखेगा आपको, चार्ट निफ्टी में कुछ और दिखेगा, पर काम निफ्टी अब गिफ्ट निफ्टी दोनों का सेम ही होता है। अब यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो इसका हाई पॉइंट से अगर हम एक चैनल बनाते हैं, सॉरी क्या हुआ, ट्रेंड लाइन आ गया, हमें चाहिए पैरेलल चैनल। इसके हाई पॉइंट से अगर हम एक पैरेलल चैनल बनाने की कोशिश करते हैं तो कहाँ तक जाता है? ये रहा, ये रहा एक पॉइंट, ये पॉइंट है। देखिए निफ्टी में क्या कह रहा है कि हम डाउन ट्रेंड है, गिफ्ट निफ्टी में क्या कह रहा है कि हम ये जो चैनल बना है ये अपर लेवल पे बना है। अब इसमें भी डाउन चैनल कब बनेगा? जब मार्केट इस प्रकार से नीचे की तरफ आ जाए। इसमें भी मिड लाइन है, इसमें भी सब चीज़ है, ये रहा कुछ इस प्रकार से। इसको अगर आप और छोटा सा करना चाहो, इसके साथ मिलाना चाहो तो नहीं बनेगा, इसके साथ मिला के देखते हैं क्या कहता है। मिला, मिल गया, ऑफ कोर्स मिल गया। हम इसका थोड़ा सा इसमें, अब आप ये कहोगे कि मैं गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को इतना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की वजह से मैं निफ्टी कर रहा हूँ, क्योंकि ये नाइट में भी चलती रहती है तो समझ में आता है। अगर मार्केट को इस डाउन ट्रेंड के चैनल में चलना है जो निफ्टी में मैंने बनाया, उस हिसाब से ये अपर पोजीशन पे हल्का सा फ्लैट खुले, अब किस साइड जाए, वहां से रिटर्निंग आना शुरू हो जाए, तो नीचे से ये सपोर्ट बनेगा, तो ये मार्केट ऐसे साइडवेज हो जाएगा। देखो साइडवेज कंडीशन कहाँ होती है? ऊपर से रेजिस्टेंस, नीचे से सपोर्ट, क्या बनेगा ये? साइडवेज। साइडवेज ट्रेड कैसे खेला जाता है कि हल्का सा ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, नीचे की तरफ आए तो यहाँ तक का टारगेट, अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ जाए तो छोटा सा यहाँ तक का टारगेट। अगर ये डाउन ट्रेंड सही में हुआ तो ये स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी आपको दिखाता हूँ क्यों कहता हूँ कि यहाँ पे एक तो हमें पुट की पोजीशन निफ्टी में बताता हूँ, हमें ट्रेड को निफ्टी में कैसे करना है।
तो निफ्टी में भी ऐसा चैनल बन रहा होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम वो देखने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से है। अब इसे थोड़ा सा आगे पीछे करके बराबर करना पड़ेगा, सही ढंग से एक पॉइंट पर लाना पड़ेगा। ये रहा, हल्का सा डाउन यहाँ तक करें, नहीं यहाँ तक, यहाँ तक वाला सही रहेगा, नहीं एक टच यहाँ पे करवा देते हैं। ये रहा अप ट्रेंड। निफ्टी का है कि निफ्टी अगर अप ट्रेंड में मूव कर रही है, एक चीज़ और इसमें कर देते हैं, इसका ग्रीन कलर थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देते हैं, इसका डाउन ट्रेंड का रेड लाइन थोड़ा सा बैकग्राउंड बढ़ा देते हैं, इतना समझ में आ गया। अब देखो, जब तक ये वनडे का टाइम फ्रेम है, अब इसमें मेनली एनालिसिस करना चाहता हूं मैं कि मार्केट अगर इस चैनल के हिसाब से चले तो उसके हिसाब से मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट ले सकती है, यहाँ कहीं सपोर्ट ले सकती है। अगर मार्केट इस चैनल के हिसाब से चले तो यहाँ कहीं रेजिस्टेंस ले सकती है। अब देखो ये क्या बना, मार्केट में ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अप मोमेंटम में कहीं भी ट्रायंगल पैटर्न बने, अब उसका हाई टूटे तब ऊपर, उसका लो टूटे तो नीचे। और एक चीज और, ब्रेकआउट होने के बाद में ऐसा क्यों होता है, ब्रेकआउट पूरा पूरा भी तो जा सकता है। तो ये जो होता है ना, ये कभी कभी 1 मिनट के ऊपर होता है, ये टाइमिंग स्विच करनी पड़ती है। 1 मिनट में भी कभी कभी मार्केट रिटेस्ट करता है, कभी कभी 5 मिनट में भी करता है, कभी कभी 1 घंटे में भी करता है, कभी पूरा दिन लगा देता है, एक दिन का भी रिटेस्ट होता है। तो रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट पे ही एंट्री बनानी चाहिए, ऐसे नहीं बनानी चाहिए। तो इस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि मार्केट को अगर साइडवेज रहना है तो कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ आता रहे। अगर मार्केट को अप मूव में जाना है तो कुछ इस प्रकार से। एक चीज और, मार्केट 4 से 5 दिनों के लिए इसमें भी फंस सकता है, 4 से 5 दिनों के लिए इसमें भी फंस सकता है। बाकी अपर लाइन है ना, अपर और लोअर, इसके बीच में एक होती है मिड लाइन। तो मिड लाइन से रिजेक्शन लेती दिखे तो नीचे की ट्रेड बनती है। पर यहाँ पर 10,000 वाला बंदा जो 10,000 का अमाउंट लेके आया है, उसको मात्र एक लॉट के साथ ट्रेड करना होता है। यहाँ पर जो एंट्री बनती है यहाँ से नीचे के लिए, यहाँ से ऊपर के लिए, वो एक लॉट के साथ बनती है। और जब यहाँ पर एंट्री बनती है लोअर लेवल पर जो बनती है, तो ये 2 लॉट के साथ बनती है। 2 लॉट ऐसे नहीं कि एक साथ खरीदना होता है, अलग अलग टाइम पे, वो भी आपको बताऊंगा। मान लो कि पिछला ही लगा लो कि अब आते हैं हम कुछ बात करते हैं इसकी। तो जैसे कि पिछला जो ट्रेड बना था, मान लो कि 5 मिनट, हाँ 5 मिनट का ट्रेड की बात करें तो देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट था मार्केट का। अब देखो जब ट्रेड कहाँ, ये तो ट्रेडिंग की समझ है ना, चैनल का नाम ट्रेडिंग की समझ है, तो ट्रेड हम बताएंगे कि कहाँ बनता है। एक ट्रेड तो हमारा यहाँ बनता है, ठीक। यहाँ पर होता है कि अगर आपके पास 10,000 की कैपिटल है, अगर आपके पास 10,000 की कैपिटल है तो पहले तो ये कि लोअर लेवल है, इस चीज का भी लोअर लेवल है, और इस चीज का, ये तो चलो बाद में बना है, ये जब बन गया तब उसके बाद में ये ड्रॉ हो गया। पहले तो ये नहीं था, पर इसके अकॉर्डिंग तो ये था कि हाँ भी यहाँ पर एक लॉट डिप्लॉय कर दो, एक लॉट की इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जब मार्केट नीचे जब कम रेटों पे आया तो फिर से हम एक लॉट और डाल दें, क्योंकि प्रॉफिट अब होगा तो ज्यादा होगा। पहला डे हाई तक होता है, दूसरा रेजिस्टेंस तक होता है। तो जो पिछला, अगर किसी ने व्हाट्सअप चैनल मेरा ज्वाइन किया हुआ है तो मैंने रेगुलर उसमें लाइव मार्केट में बताया था कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पे कितना होगा, कहाँ पे खरीदना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, कहाँ से हमें फिर से बाय करना चाहिए, वो सब मैंने बताया था। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया था। अगर आपको ज्वाइन करना होगा व्हाट्सअप तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा व्हाट्सअप का। तो उसमें मेनली होता है कि उसमें क्या बोलते हैं उसको, टिप्स, हाँ कॉल एंड पुट टिप। तो कॉल एंड पुट टिप नहीं होता है, वो होता है एजुकेशनल, वो आपको समझाने के लिए होता है, साइकोलॉजी बताई जाती है उसमें, जो मैं बताता हूँ उसमें साइकोलॉजी बताता हूँ। तो इस पे भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि एक तो ट्रायंगल ये डाउन ट्रेंड वाला बन रहा है, और नीचे वाला ये अप ट्रेंड वाला सपोर्ट बन रहा है। हाँ एक बात और है कि ये जो लाइन बनती है ना, जो भी आपको लाइन दिखेगी, एक कोई भी लाइन है तो उसके 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे एक और लाइन ड्रॉ कर लो, कि अगर मार्केट मान लो कि यहाँ से इस लाइन से टूटा तो अब थोड़ा सा 5-10 पॉइंट और इंतजार नहीं कर सकते क्या? जब यहाँ तक हमने इंतजार कर ही लिया, नीचे का ट्रेड इतना जल्दी क्यों लेना है? मान लो कि क्या पता यही से रिवर्सल हो जाए, आपने नीचे का ट्रेंड टूटते ही आपने खरीद लिया। मान लो कि यही पॉइंट है, ये जो एक लाइन जा रही है, ये लाइन कुछ 5 पॉइंट अगर हम नीचे की तरफ अगर बना लिए होते, 5 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे की तरफ बना लिए होते, तब हम नीचे की ट्रेड में एंट्री करते ही नहीं। क्यों करते? हम नीचे की ट्रेड में एंट्री कब करते हैं? जब मार्केट टॉप पर होती है। 1 सेकंड कॉल आ रहा है। तो हम कहाँ पे थे, अब मैं भूल गया कहाँ पे था, कौन सी कहानी बता रहा था। तो मुद्दे की बात यह है कि सोमवार को हम इस ट्रायंगल में फंसने के पूरे आसार मुझे लग रहे हैं। सोमवार को क्या है, ये तो मंगलवार को भी चला जाएगा। तो मार्केट कुछ इसी प्रकार से मूवमेंट करेगा। ये बड़ी कैंडल बना दिया, इसी बड़ी कैंडल का रेंज आप लगा सकते हैं, तो होगा ही नहीं ऐसा कुछ। ये तो कुछ इसी प्रकार से इसी में मोमेंटम करेगा। ये मंडे का ट्रेड। देखो बाइंग कब की जाती है? जब मार्केट डाउन में हो। सेलिंग कब की जाती है? जब मार्केट अप में हो। फिर जब डाउन में आता है तब हम ऊपर का ट्रेड लेते हैं। ये तीनों ट्रेड मैंने बताए थे, आपको पता है। अब व्हाट्सएप पर जाओगे, आप बोलोगे तो वीडियो भेज दूंगा मैं, अगर कोई मैसेज करना चाहता है उसी पे कर देना, मैं दोबारा से भेज दूंगा। मैंने एक ट्रेड यहाँ बताया था, एक ट्रेड यहाँ बताया था, और एक ट्रेड बताया था कि यहाँ पर जब एसएल हंट हो जाएगा तब ये ट्रेड बनेगा। इसका शॉर्ट भी मैं डाल दिया हूँ, इसका स्पेशल इसका डाला हूँ, इन सबका नहीं डाला। अब क्या होगा कल मार्केट अगर यहाँ कहीं कुछ भी खुलता है तो पहले तो ये
यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है तो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, ये बात याद रखना है। जब तक मार्केट हाई पर ना आ जाए तब तक ट्रेड नहीं बनता है, जब तक मार्केट लो पर ना आ जाए तब तक ट्रेड नहीं बनता है। बीच में मार्केट कुछ भी करता रहे, हमें ट्रेड नहीं लेना है, यही कंट्रोल अपने अंदर रखना है। अरे पैसा कमाना है, नो डाउट पैसा कमाना है, एक ही दिन में पैसा कमाना है, एक ही दिन में कमाना है। जो मेरी वीडियो देखा है उसके पास तो कैपिटल ही 10,000 होगा, तो 10,000 से एक, अब एक 10,000 से 1 लाख एक ही दिन में बन जाएगा? नहीं बनेगा, हौली हौली करके बनेगा। 10,000 से पहले 1,000 का रोज का दिहाड़ी बनाना है, उसके बाद में फिर 1,500 का डेली वेजेस बनाना है, फिर 2,000 का बनाना है, हौली हौली कैपिटल बढ़ेगा अपना। तो पहले एक एक लॉट से 1,000 कमा के तो देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है। तो ये रही अपना मेन जो डिस्कशन था। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये रहा, ये रहा, ये मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब देखो क्या होगा कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं खुला, एक चीज और, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुला, यहाँ हल्का सा 5 मिनट का ऊपर गया, 10 मिनट का ऊपर गया, 15 मिनट का ऊपर गया, उसके बाद में यहाँ से अगर 1 मिनट का रिजेक्शन दिखाता है, मैं तुरंत के तुरंत पुट साइड में एंट्री बना लूंगा, नो डॉट, ओनली फॉर 1 लॉट, एक लॉट के साथ मैं पुट साइड में एंट्री बना लूंगा। अगर मुझे दूसरा लॉट लेना है तो मान लो कि एक बार यहाँ से ऊपर, सॉरी, यहाँ से ऊपर गया, नीचे की तरफ आया, अब फिर से अगर ऊपर, हमारा टारगेट ये है या फिर ये है, अगर हम यहाँ पे पुट बनाया तो हम डाउन ट्रेंड के हिसाब से सोचेंगे, अप ट्रेंड का हमारा सपोर्ट लेवल ये रहता है, मिड लाइन भी यही रहता है, तो ये ट्रेड हमारी बेस्ट ट्रेड होगी। ये जो ट्रेड होगी इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ आने में ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा, फिर भी लगभग लगभग 500, 700, कभी 1,000 तक आ सकता है, तो नीचे का मोमेंटम फास्ट होता है, तो 1,000 तक यहाँ से यहाँ आने में हमें ट्रेड में मिल जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल के नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से अगर सपोर्ट बनाने लगे तो मैं यहाँ पे एंट्री हर हाल में कॉल साइड में कर लूंगा, क्योंकि अपना जो मेन व्यू है, जो मंडे का व्यू है, वो ये वाला है, ये वाला व्यू मंडे का है। अब मान लो कि मार्केट इस डाउन ट्रेंड का जो चैनल बना है इसको काट देता है, इसको हटा दिया और अब अपर रेंज में चल रहा है, तो मार्केट में हमें पता चला लो ये है, लो ये है, ये मिड है, मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, मिड लाइन से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ हम फिर से एक ट्रेड हमारा ये बनता है। देखो एक ट्रेड हमारा बना ये वाला कि हम यहाँ से एंट्री मारे, यहाँ तक का वेट किए। दूसरा हमारा ट्रेड बना कि यहाँ पर एंट्री मारे और नीचे मिड लाइन तक हम वेट किए। तीसरा ट्रेड हमारा बना कि पहली मार्केट यहाँ कहीं आ जाए, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना दे, तब हम यहाँ से यहाँ तक इंतजार करेंगे, अगर ये भी क्रॉस कर गया तो यहाँ तक, अगर ये भी क्रॉस कर गया तो यहाँ तक, ये लंबा सारा ट्रेड बन जाएगा। तो यहाँ कोई भी नहीं होल्ड करता, कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं खुद नहीं होल्ड कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे फिर ये रेजिस्टेंस दिखने लग जाते हैं, इसलिए बुक करना जरूरी होता है, ये मिड लाइन दिखने लग जाते हैं, इसलिए बुक करना जरूरी होता है। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुले, हल्का सा गैप अप खुले, गैप अप खुल के ही अगर मान लो कि यहाँ पे एक ग्रीन बनाया, तुरंत रेड बना दे, तुरंत रेड बना दे और नीचे की तरफ आने लगे, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पर हमारा एसएल हो जाएगा और नीचे के साइड मिड लाइन ये अपना टारगेट हो जाएगा। अब मोमेंटम बढ़ा है तो नीचे भी आ सकता है, वो तो बात ही अलग है। अगर ये टूट गया तो ये जो हमारा अपर वाला चल रहा था कि एक आपने अगर किताबें आपने पढ़ी होंगी ट्रेडिंग के ऊपर, शेयर मार्केट के चार्ट टेक्निकल एनालिसिस की किताबें पढ़ोगे तो उसमें हमें ये बताया जाता है कि जब राइजिंग वेज, इसको हम राइजिंग वेज बोलते हैं, जब राइजिंग वेज मतलब कि राइजिंग चैनल बनता है तो इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो जहां से मार्केट का ये बन रहा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वहां तक मार्केट गिर जाती है। अगर ये टूट जाए तो ये यहाँ तक गिर जाती है। और अगर मार्केट कुछ इस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है, तो इसका जब हाई टूटता है तब हम ऊपर का ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ये फिर होल एंड फ्लैग में काउंटर हो जाता है। तो खैर पढ़ाई लिखाई तो कोई काम आती नहीं है, चैनल चुनल कोई काम नहीं आते हैं, जो दिख रहा है वही ठीक है, हम कितना होल्ड करते हैं वो ठीक है, कुछ इसी प्रकार की चीज़ें चलती हैं मार्केट में, और तो ज़्यादा कुछ चलती नहीं। इस चैनल को थोड़ा सा मैं अगर मैं डाउन की तरफ घसका दूँ, यहाँ पे कर दूँ तो बात नहीं बनी, यहाँ पे कर देने से बात बन गई, यहाँ से पे बात बन गई। देखो ये बात क्यों बनी, क्योंकि यहाँ से मुझे एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, ये तो बिल्कुल साइडवेज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ होगा, मान लो कि मेरे अकॉर्डिंग हल्का सा ब्रेक करके नीचे आया, मैं पुट साइड में बैठ गया, पुट साइड में बैठ गया। अपना एसएल क्या है, अपना एसएल ये है, पर जब मार्केट पुट साइड में ना आके ऊपर जाके फिर से नीचे आके ऊपर जाने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट कुछ इस प्रकार से चल रहा है। अब इसका ब्रेकआउट आया तो मान लो कि हमने कॉल में भी एंट्री बना ली, सी में एंट्री बना ली, अब मार्केट ने टारगेट हमें नहीं दिया, ये साइड में फंस गया, तो क्या होगा, यहाँ पे अपना लॉस होगा, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस देना है और यहाँ पर भी हमने स्टॉप लॉस देना है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ से नीचे गिर ही जाएगा, हमने ट्रेड ले लिया तो जरूरी नहीं कि हम सही है, हम भी सही है, हम भी सही है, लोग भी सही है और मार्केट भी सही है, मार्केट भी सही है। पर होता क्या है, जैसे कि लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोग वो लोग होते हैं जिनका स्टॉप लॉस खाने हम लोग ट्रेड करते हैं। हम लोगों ने इन लोगों का पैसा खाना है, इन लोगों का पैसा कमाना है, ये लोग लूज करेंगे तब हम प्रॉफिट करेंगे। हम कौन हुए, जो इस चैनल को देख रहे हैं या जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो हुए हम। हमें कई लोग आ गए, सभी को प्रॉफिट चाहिए, तभी अकेले आदमी को प्रॉफिट नहीं करना चाहिए, सबको कराओ। मैं क्यों चैनल बनाया हूँ कि अरे भाई मैं जब पैसा कमा रहा हूँ तो आप भी कमाओ, क्या दिक्कत है, हमें करना ही क्या है, हमें इंतजार ही तो करना है। इसके बीच में अगर हैमर ही बन गया तो हम क्यों ट्रेड लेंगे, हम नहीं लेंगे ट्रेड। मुद्दे की बात ये है, सॉरी अगर हम जूम इसको करें, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है तो इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं फॉर्म में हूँ और कुछ बताने के मूड में हूँ, तो यही सब बता रहा हूँ मैं कि मान लो कि मार्केट ने यहाँ कहीं डब्ल्यू बना दिया, सॉरी यहाँ पे, हाँ मान लो कि ये सपोर्ट है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ये सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे अगर डब्ल्यू बनाए तो यहाँ तक का टारगेट लेके हम खेल सकते हैं, पर
खेलना नहीं है, इसमें पैसा नहीं डालना है हमें, क्योंकि ये बीचों बीच की लाइन है। बीचों की बीच की लाइन ऐसे होती है, डब्ल्यू का हाई जब टूटता है, जो किताबों में दिया जाता है कि ऐसे आए, इसका लो ब्रेक ना हो, यहाँ से रिवर्सल मारे, यहाँ तक जाए, और फिर ऐसी जो ट्रेडें होती है ना कि लोग यहाँ पे खरीदते हैं और यहाँ तक का इंतजार करते हैं, वो ऐसी झटका मार के नीचे गिरा देता है। एक मैं और शॉर्ट में एक वीडियो डाला था कि झटका मार के डब्ल्यू कैसे गिराता है, क्योंकि वो डब्ल्यू कब बनता है, वो डब्ल्यू मान लो कि यहाँ पे आया, नीचे आया, ये डब्ल्यू हैमर हैमर हैमर, या कंटिन्यू कई सारे हैमर बनेंगे, ये ऐसे बनेगा, हैमर हैमर पे डाउन आ जाएगा, ये डब्ल्यू बना ना, डब्ल्यू का ब्रेकआउट आया पर फेल हो गया। फेल कैसे पता चलता है? जब बिना किसी जगह पे बने, यहाँ पे डब्ल्यू बने, परफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू बने, परफेक्ट है, और इसके चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि हो सके तो मार्केट एक बार नीचे आके फिर ऊपर जाने लगे। पर हमें एंट्री बना लेनी है, यहाँ पे डब्ल्यू बने, हमें एंट्री बना ली, क्या पता यहीं से चला जाए, क्या पता ये डाउन ट्रेंड का चैनल को मार्केट कंप्लीट करना चाहता हो, इसको कंप्लीट करना चाहता हो, तो हम पता चले कि हम यहाँ का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट आया, हम लोगों ने एंट्री नहीं बनाई। क्या हो मार्केट में अगले दिन कि मार्केट किसी हिसाब से यहाँ आए, ऊपर की तरफ जाए, यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, यहाँ कहीं आए जहाँ पे मिड लाइन और अपर लाइन दोनों टच हो रही है, तो ये कौन सा टाइमिंग होता है? मैं टाइमिंग भी आपको बता देता हूँ। ये टाइमिंग लगभग 8 जुलाई 12:55, 1 बजे के आसपास मैं लिख देता हूँ, ठीक। 1 बजे के आसपास मार्केट कहाँ पर है? 24,242, 50 लगा के चलो आप कि 24,250 के आसपास आए मार्केट। अगर 1 बजे के आसपास 24,250 के आसपास में आती हमें दिखे, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि यहाँ से कॉल साइड में एंट्री बन सकती है, बन सकती है। ये नहीं कि अब इसका भी नीचे को ब्रेकडाउन आ गया और हम फिर भी हम कॉल साइड में वेट कर रहे हैं, कॉल साइड का एंट्री बना लिया कि मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा। देखो क्या होता है कि यहाँ आया, मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, तो अब ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब कि हम लेके बैठे हुए हैं ना, ट्रेड लेके बैठे हुए हैं। अब नीचे की तरफ आने लग जाए तो हमें बेचना तो पड़ेगा ना, बेचना तो पड़ेगा। ट्रेडर कौन होता है? जिसको ये पता है कि खरीदना कहाँ है और बेचना कहाँ है। आपको सिर्फ अपने चैनल में, अपने वीडियोस में यही बताऊंगा कि खरीदना कहाँ है और बेचना कहाँ है, बस यही ट्रेडिंग होती है। व्हाट इज ट्रेडिंग? तो ट्रेडिंग को अगर हम सिंपल भाषा में हम बात करें कि व्हाट इज ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग को हम सिंपल ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अगर हम कॉल साइड का पोजीशन बना रहे हैं तो कुछ ऐसा जिसमें हमें स्टॉप लॉस पता हो और जिसमें हमारा टारगेट पता हो, और डाउन साइड का अगर हम ट्रेड बना रहे हैं तो कुछ ऐसा कि जिसमें हमें टारगेट पता हो डाउन साइड का और ये पता हो। बस इसका नाम है ट्रेडिंग। कि हमें खरीदना कहाँ है इतनी नॉलेज होनी चाहिए, बेचना कहाँ है इतनी नॉलेज होनी चाहिए। पर बेचने का भी 2 हिस्से होते हैं, एक लॉस में और एक प्रॉफिट में। प्रॉफिट में तो हम बाद में ये ड्रॉ कर लेंगे, प्रॉफिट हमें पहले नहीं ड्रॉ करना, पहले तो हमें लॉस ड्रॉ करना है कि हमें अगर गलती से झटके में ये नीचे आ गया तो हम निकलेंगे कहाँ। तो यहाँ पे अगर आप लगा के रखोगे एसएल में तो वो मार्केट एसएल हिट कर देगा। ये खासियत है ऑप्शन की। ऑप्शन ट्रेडिंग में खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है, ये हमें मालूम होना चाहिए। आई थिंक आज के लिए इतना भाषण दे दिया है, लंबी सारी वीडियो बन गई होगी, क्या पता मैं ये वीडियो डालूं ना डालूं वो भी पता नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर डल गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं डली देन डोंट टेक टेंशन। दैट्स इट फॉर दी TKS ट्रेडिंग की समझ।